हम देख रहे थे कि संतों के पास जाएं तो अंधेधुंध नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में भी फिर कैसे जाना महाराज? संत का तो समझ आ गया, मंदिर कैसे जाएं? तो मंदिर जाने के क्या नियम है महाराज? दुर्योधन को गांधारी ने क्या कहा, ये पीछे लटका हुआ है बात, लेकिन इसको जानने के पहले खुद की कथा जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? आप लोग मंदिर में ही आए हो कि नहीं? लेकिन आप बड़े चतुर और होशियार, क्या हो? ये हकीकत खोलूं नहीं तो आप यूं पानी पानी हो जाओ। अब आपको मैं पूछता हूँ, पार्श्वनाथ कहते हैं कि भाई तू मंदिर आया बेटा, मेरे चरण में आया, बड़ा खुश हूं कि मेरा बेटा आ गया। इधर कितने दिन फंसे पड़ा रहूं एक ही गबारे में। तुम लोग कभी महाबलेश्वर जाते हो, कभी शिमला कोडेकनाल जाते हो, कभी घूमने जाते हो, कभी फिरने जाते हो, पूरी दुनिया घूमते हो, तब तुमको मस्ती आती है। तो मुझे गबारे में क्यों फंसाया? एक ही गबारे में फंसा के क्यों बैठाया? मैं तेरे साथ अब तेरे घर आना चाहता। कहाँ? अब आप तुरंत हाथ ऊंचा करोगे कि हाँ भगवान को हम घर ले जाने तैयार है। मैं पूछूं कौन कौन घर ले जाने तैयार है? तुरंत हाथ ऊंचा करें। आपका पहनावा, आपके घर में 365 दिन आपकी बातचीत, आपके टीवी में आने वाले बातों का शब्द, आपके घर में रहन सहन, भगवान हरदम घर में रह सके वैसा है वो पहले हाथ उठाएं। कोई के माँ हमारे घर में भगवान आ जाए ना तो हम तो भगवत जीवन जी रहे हैं, हम भगवान को रख सकते, वो बताएं। हाथ उठाना कितना आसान है। देखो महाराज, हर एक ने हाथ उठा लिया, भगवान को ले जाएंगे हम। मूर्खों, वो तो आने में रेडी है। इसमें कितने लोगों की शादी हुई? वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, एक बार एकदम जोर से बोलो, पद्मावती माता की। हाँ, अब तुमको पूछता हूँ महाराज, किस किस की शादी हुई? तू मत उठाना हाथ में, कभी कभी भीड़ में उठा ले, फिर याद आता क्या किया। बाद में सब करे। वो मास लिंचिंग किसे कहते हैं? क्यों मार रहे हैं? क्या सभी मारने वाले सब उसमें क्या यूं जोर वाले कतनी कायर होते हैं? हाँ, भीड़ करे वो करना है। तो भीड़ उठाया, मैं हाथ उठाया, बाद में याद है मैं तो कवारा हूँ। वो हाथ उठा ली तो अलग बात, जाने दो, अभी ये बातें करें काम नहीं आए। टीवी में देख रहे हैं, उनको लगे कि बातें कई अलग हो रही है। आपको मैं पूछता हूँ महाराज, आप सब मुझे एक बात बताइए, हाथ जोड़ के पूछता हूँ, भगवान की दया बड़ी के पति की दया बड़ी? बहनों आप बताओ, आप पर एक शक्ति आज काम कर रही है, भगवान की दया बड़ी के पति की दया बड़ी? पति इस जन्म का, भगवान सदा का, ये सोच के बोलना अच्छे से। भगवान की दया बड़ी ना? तो कितना फेरा खाया शादी में बताओ? नहीं, कितना फेरा खाया? एक ही बार खाया कि हर दिन खाए? अरे मूर्खिनो, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार फेरा खाया वो आदमी तुमको घर लेके आ गया सदा सदा के लिए, जिंदगी भर मंदिरों में फेरा खाती फिर रही हो, तो भगवान की दया इतनी बड़ी है बोल रहे हो, तो तुम्हारे घर आज तक आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया है भगवान? एक फेरे में एक औरत आ गई घर में, जिंदगी भर फेरा खा के क्या भगवान बोलते मेरे को नहीं आना? क्या दया कम है? आप उनको लाने योग्य नहीं हो, वो आने तैयार है, ये ध्यान रखना। वो आने बिल्कुल तैयार है। औरत बिल्कुल तैयार थी कि नहीं? कई आजकल तो लड़कियां बाप को कोसती है, जल्दी शादी करो, उम्र हो रहा है। हाँ, देखता हूँ खुला बोल रही है, जल्दी शादी करो, उम्र हो रहा। हमने वो जमाना देखा है, बाप कहे कि तेरे लिए एक लड़का देखा तो शर्म के मारे मुंह झुका के खड़ी होती थी कि भाई कैसे बोलूं उसके सामने, कोई जवाब दूं, मुंह ऐसे करके बैठी है। और मैंने ऐसे बेटों को देखा है जो बाप के सामने अपने बेटे को उठाते भी नहीं। मैंने मेरे जीवन देखे। हाँ, अब बाप उठा के रखा हो तो ये उसके हाथ से कोसता है, मैं उठाऊंगा मेरे बेटे को, तुम क्या उठा रहे? लज्जा कहाँ है? शर्म कहाँ है? या कहाँ भगवान घर में आएंगे? मेरे को तो ये सवाल होता है कि आदमी 7 फेरा खाता है, जिंदगी भर के लिए पति घर आ जाती है, और जन्म भर मंदिर में फेरा खाता है, आज तक भगवान के घर आने का ठिकाना नहीं, क्योंकि पत्नी के साथ आप
चाहे जैसे बर्ताव कर सकते हो। ईश्वर घर आना तो तुमको पहले भक्त बनना पड़ेगा, और जो भक्त बने उसके घर और आप ये मंदिर आ गए इसके भक्त नहीं हो। आप ध्यान रखना, घर में जिसके भगवान आ गए वही भक्त है। घर कैसे आएंगे महाराज भगवान? टीवी में शाहरुख खान नाचना नहीं चाहिए, क्या नहीं होना? तो फिर अक्षय कुमार नाच सकता? कोई बांड नहीं नाच सकता, कोई भी प्रकार का बांड नाच रहा। आप देखो, मैं आपको पूछता हूँ, आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप अच्छे से समझ लोगे कि आपके घर में जो देवी देवता है, उनको देवी देवता है, इनकी शक्ति है, हमारे घर में ये शक्ति रहेगी, ये सोच के रखा है कि वो बहरे अंधे हैं, सोच के रखा है? बताओ, आप मानते हो ना शक्ति है? तो शक्ति है तो सुनेगी कि नहीं शक्ति? तो आपके टीवी में जो चलती है बातें, रमेश, एक सीरियल आ रहा है, सीरियल में हीरोइन कह रही है, रमेश ध्यान रखना, ऐसे ही तुम करोगे तो मुझे 8वीं शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कितनी कर ली है? अब वो धमका रही है। ये बात सुन के कुलदेवी घर में खुश होगी? नहीं। तो आप टीवी में क्या देखते हो, देखते समय इतना आज से ध्यान रख लोगे तो ये सभी बातें हमारे घर के देवता भी सुन रहे हैं। आप समझो कि कुछ भी देख रहे हो, आप बैठ के डुएट सॉन्ग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, गाना पसाना देख रहे हो, अचानक गांव के एक बुजुर्ग पुरुष जो एकदम उनका सम्मान आदर करती है दुनिया, वो घर में आ गए। अब तुरंत आप क्या करोगे भाई बताओ? अरे नालायको, उनके लिए एक बुजुर्ग आ गया जिसका सम्मान है, उसके लिए टीवी बंद कर लेते हो। समझ में आ जाता तो आपको ये नहीं है कि मेरे घर में भगवान है, उस आले में जिसमें रोज पूजा करता हूँ, उनका कान भी सुनेगा, वो देखते भी होंगे, वो सर्वत्र हैं। ये भाव आता तो ये बुजुर्ग के लिए जो टीवी बंद करता है, वो ये भी चयन करता है कि मैं वसंत विजय जी महाराज का ही प्रवचन देखूं, गंदा गाना नहीं देखूं। ये ध्यान तो आ जाता। आपके हरकतों से भगवान घर में नहीं आ रहे, आप ध्यान रखना। बरमुडा पहन के सब घर में घूम रहे हो कि नहीं बता, तू छोटा लड़का, लेकिन आज से मेरी बात मान ले, तुझे एकदम यो इलास्टिक वाला कपड़ा पहनने सोने में आनंद आता है तो फुल पैंट भी मिलता है इलास्टिक का, आधा चड्डी नहीं पहनना। उसी के लिए इतना बड़ा, मैं कम से कम अभी इतने प्रवचन, गांधारी ने आंख खोला, दुर्योधन को देखा, लेकिन दुर्योधन माँ के सामने वस्त्रहीन होके क्यों जाऊं भाई? वस्त्रहीन आ बोली माँ, फिर भी वस्त्र बोल दिया, इसलिए वस्त्रहीन तो हो जाऊंगा। केले का पत्ता लपेट के चले गए। क्या लपेट के? माँ ने आंख खोला, कई वर्षों के बाद पट्टी खोली। अब ये कहानी बोल दूं तो 2 मिनट में 60 हो जाएगा, इसलिए आगे की बात बाद में करेंगे। क्या हुआ दुर्योधन के साथ? ये वस्त्र काम करता है। अगर गांधारी आंख खोलती है, दुर्योधन के बोलती है कि पूरा नंगा हो जा, मेरी इतने साल से संचित दिव्य दृष्टि की शक्ति तेरे ऊपर पड़ेगी, तेरी काया वज्र बन जाएगी, तू सिद्ध हो जाएगा और ताकतवान हो जाएगा, और तेरी ताकत से तू दुनिया में कहीं जा, तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। जहां वस्त्र को बदले पत्ता लपेट के गया, भीम ने वही गदा मार के जान तोड़ दी और मर गया उतनी जगह में। तो दृष्टि क्या काम करती है, ध्यान रखो। गांधारी की दृष्टि में दैविक शक्ति है, इसलिए जहां वस्त्र नहीं था वहां उसने नजर डाला, वही जगह वज्र हो गया। तो आज ये दुनिया गांधारी नहीं, दुष्टों से भरी हुई है। तुम आधे पाधे कपड़े में जाते हो और उनका ईर्ष्या जलन की शक्ति को तुम्हारा शरीर खींचता है, इसीलिए आज तुम बीमार पड़ते हो, असफल हो, दुखी हो, कपड़ा ढंग से पहनो। आज दुनिया में रहम कम हो गई है, दुनिया में आपको देख के प्यार करने वाले नजर कम हो गए हैं। ये मेरा बच्चा, इसका कल्याण होना चाहिए, ये वसंत विजय ही सोच सकता है, वो संत है। ये वसंत विजय सोच सकता है। संतों का काम है दुनिया का कल्याण करना, पड़ोसी का काम है आपका टांग खींचना। आप ध्यान रख लेना, पड़ोसी से बचना है तो आज से ये आधा पाधा कपड़ा पहनना। और तो अगर तुम औरत बोलती हो खुद को, तो बाहर जाते समय पैंट पहनो, कूलिंग ग्लास पहनो, टी शर्ट पहनो। इतने बड़े बड़े तुम्हारे स्तन, उसको टी शर्ट पहन के दुनिया में दिखाने जाती हो, और आदमी देखता है तो बोलती हो कि दुनिया बड़ी नालायक हो गई है। पहनने वाली भी एक नालायक है। इस नालायक को नालायक पहन के, अभी कहीं भी प्लेट में रसगुल्ला रखा हो तो किसी के मुंह में पानी आएगा कि नहीं रे महाराज? हाँ देखो, खुश हो गया ये रसगुल्ला। रसगुल्ला दिखावे क्यों, ने मुंह में पानी लावे क्यों? स्त्रियों को लज्जा, स्त्रियों को क्या होना? लज्जा। अभी कई लोग बोलेंगे कि स्त्रियां बड़ी आजकल मॉडर्न हो गई, तुरंत ये नारी शक्ति संगठन सब झंडा उठाएगा कि स्त्रियों के ऊपर जोर मार रहे हैं महाराज।
अरे जोर क्या मारे, तुझे ही जिंदगी भर माँ समझ के पूजा कर रहा हूँ। इस जीवन में अगर हृदय में कोई बैठी है तो स्त्री रूपी मेरी जगन माता बैठी है। उससे ज्यादा किसका मैं पूजा करूं, उसकी पूजा करता हूं निरंतर। मैं रोज कहता हूं भाई संत, आप शंकर के पुजारी हो के माँ के, हम दोनों के पुजारी हैं, लेकिन 1000 पुजारी हो के भी शिव जी की हम 1 रात मनाते हैं, माँ की 9 रात मनाते हैं हम संत। हम भगवती के उपासक 9 गुना उसकी सेवा करते हैं। जो 9 गुना माँ को मानता है उस पर कटाक्ष नहीं कर सकता। आप ध्यान रखो, कटाक्ष तो आज के बदले जमाने की करते हैं हम संत लोग। जमाना बदल गया, फिर औरतें कहें हम कैसे भी रहेंगे, आदमी को संभलना चाहिए। संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। रसगुल्ला सामने दिखा के भूखे बैठो, कोई संभलेगा नहीं। आप सचेत रहो, आपका वस्त्र योग्यवान हो। आजकल तो कूलिंग ग्लास भी पहन ली, टी शर्ट भी पहन ली, जीन्स पैंट भी पहन ली, पति के समान दोनों मैचिंग। मैंने पहले देखा घर में 3 बच्चे होते थे, तीनों का समान ड्रेस लाते थे। भाई बच्चे समान है, एक सरीका लाओ। 3 बच्चों का रंग, कपड़े का डिजाइन, वो लकीर वाला तीनों लकीर वाला, पीला तो तीनों पीला, आप शर्ट तो तीनों आप शर्ट। नहीं तो लड़ते बच्चे, भाई उसको ऐसा लाया, मेरे को ऐसा लाया। वो लड़े ही ना हो, इसलिए 3 अलग अलग साइज। क्या 3 ही बच्चे एक साथ पैदा हुए? एक पहले हुआ, एक बीच में हुआ, एक क्लास में हुआ। लेकिन दुकान में जाके पूछे कि 3 साइज का यही से कपड़ा है क्या, यही डिजाइन का, वही लाके पहनाते थे। आज वो गया। मैंने कोई बच्चे को अभी एक सरी के कपड़े, एक सरी के 3 बच्चे कपड़े पहनते नहीं देखा। पति पत्नी एक सरी के, उसमें पति साड़ी पहनते नहीं देखा मैं। आप पूछोगे कि पति पत्नी एक सरी के, तो क्या महाराज पति साड़ी पहना? पति साड़ी नहीं पहना, पत्नी को टी शर्ट और जींस पैंट पहनने की इजाजत दे दी। हुआ क्या महाराज? पति को मालूम नहीं पड़ रहा है कि पीछे क्या चल रहा है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं। आज भी अंधेरे में पति लोग, पतियों को अंधेरे से बाहर निकाल दूं तो पूरा समाज का कल्याण हो जाए। तो आप पूछोगे पतियों को कैसे बाहर निकालोगे महाराज? दोनों घूमने गए हैं। कहाँ गए हैं? घूमने, कुल्लू मनाली। उधर ड्रेस भी सेम। कई बार तो पीछे से देख के मुझे आदमी है या औरत यही मालूम नहीं पड़े। आदमी एकदम लंबा बाल कर लिया, देखो ये भाई का ही पीछे से आप देखना साड़ी जैसे ही दिखे दोस्ती। आपको क्या लगे कोई बहन होगी, दूर दूर जाए, कोई बहन हो तो अपनी बहन हाथ डाल दे। आदमी बढ़ाए बाल, औरत देखे तो ऐसे 60 कट की हुई है, पीछे से लगे आदमी है, अपन कोई भोजन आहार मांग ले, एकदम देखे मालूम पड़े तो कोई स्त्री है। भेद नहीं रहा। अब भेद नहीं रहा, ड्रेस भी देखो एकदम माया जाली। दोनों ड्रेस पहन लिए, टी शर्ट सेम। क्या? टॉमी हिल फिगर। क्या है? हाँ, आप टॉमी किसको कहते हैं आप बताओ? हाँ, उसको पहन के जो आदमी राजी होता है उसको मैं कहता हूँ कि टॉमी को देखो पहले, फिर हिल यानी क्या बोलो? हाँ, हिल यानी क्या? पहाड़। फिगर यानी क्या? ध्यान रखो, टेंसिंग जब एवरेस्ट पर चढ़ा, एवरेस्ट पर टेंसिंग पहले चढ़ा था ना, सबसे पहले एवरेस्ट पर कौन चढ़ा? मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप लोगों को पूछो क्या अभी एवरेस्ट पर टेंसिंग सबसे पहले चढ़ा तो वो एक हिल फिगर है कि नहीं? हिल पर चढ़ान फिगर बन गया दुनिया का। आप भी अगर बनना चाहते हो तो कोई ऊंचाई पर चढ़ के फिगर बनो। इन कपड़ों से क्या तुम हिल फिगर बनोगे? स्त्री फीमेल्स कहती हैं कि ये आप अपना नजरिया बदलो, ऑब्जेक्शन उठाती है। अरे वो बोलती होगी नजरिया बदलो, उसका बोलने का नजरिया तो अच्छा ही, हम नजरिया तो बदलते हैं लेकिन नजर को बंद नहीं कर सकते। ध्यान रखो, हम नजरिया तो बदल देंगे लेकिन अचार बोलते ही मुंह में पानी आए, इसको इस संसार में कौन रोक सकता है? जब तक अचार बोलने से मुंह में पानी आता है तब तक आंख में कोई गंदा देखते ही विकार भी आएगा। ये ध्यान रखो, उसको कोई नहीं रोक सकता। तू नजरिया बदल के क्या करेगा? प्रकृति ने जो नजर दिया उसको कौन बदलेगा? कोई विरला पुरुष होगा संत जो वासना से ऊपर उठ गया। संसार की बात नहीं है, ये संसार की बात नहीं है हमारे लिए। देखो इन बच्चियों के गोद में मुझे बैठा दो, जैसे वो बच्ची बैठी है वैसे निर्मल भाव से मैं बैठ सकता हूं। हमारा जीवन आपका जीवन अलग है। हम संघर्ष करके ऊपर उठने जन्मे हैं, आप संघर्ष करके संसार में कुछ पाने जन्मे हो। आपका संघर्ष और मेरा संघर्ष दोनों का स्थान और लक्ष्य अलग अलग है।
और जब तक ये अलग है हमको आंख बंद करके ही जाना, लेकिन सामने कोई कुत्ता काटने ही नहीं आए तो हमको पत्थर क्यों उठाना पड़े भाई? नजरिया क्या बदले? तू काटने भी आए और हम नजरिया भी बदले, तू काट ले फिर हम क्या करेंगे? सुई डालें तो सुई डालने जाए, सुई डालोगे 14 सुई वो भी यहाँ डाल, एक दो नहीं, ये कुत्ता तो भी काटे तो 14 सुई है, ये मेन का आ जाए तो विश्वामित्र के लिए 120 सुई है, ध्यान रखना। कुत्ता काटे 14 सुई से खत्म होगा, जो स्त्री के पीछे पड़े हैं उनका इस जन्म भी खत्म है ना, परभव भी खत्म है, तो उनको ध्यान रखना है कि कैसे जीऊं कैसे रहूं, ये उनकी व्यवस्था। मैं आपको कहता हूं आपको टॉमी का हिल फिगर बनना है कि खुद पहाड़ियों की लक्ष्य की चोटी पर पहुंच के खुद को फिगर बनाना है, खुद को फिगर बनाना है। तो वो टॉमी हिल फिगर का ड्रेस पति भी पहन लिया, पत्नी भी पहन ली, क्या किया? हाँ? पति 1 रुपया भी नहीं कमा रहा बहनों, बिल्कुल अनाड़ी है, कोई बात नहीं सुनता, उस पति को तुम में कौन कौन प्यार करोगी? अभी ऐसा है नहीं इसलिए हाथ उठा। तुम्हारे पति कहाँ है उसको बोल दो कल से ही कमाना बंद करने बोलता हूँ, क्या प्यार करती हो? मैं बोलूं मान लेगा, क्योंकि गुरु आज्ञा तो पालन करना है। कल से कुछ नहीं करते, नहीं करते तो भी प्यार करते हो, करते तो भी नहीं करते तो का सवाल ही नहीं, नहीं करे तो झाड़ू हाथ में आवे। बातें करना बड़ा आसान है। औरतों को लेके आजकल आदमी घूमने क्यों जाते हैं, इसलिए ये विषय बोल रहा हूँ कि वो उसको रिझा रहा है, वो ऐसे ही रिझेगी। अब घर में आजकल पुराने जमाने में मैंने देखा है, मेरी दादी के 16 बच्चे हुए और वो 16 को, मेरी सगी दादी मेरे पिता की माँ, 16 बच्चे थे और 16 को पालने पोसने में जिंदगी बीत गई उसकी। आजकल औरतों को संडे होते घुमाने नहीं ले जाओ, देखो कैसे तुक्का चढ़ता है। आज रिझाने के तरीके बदल गए हैं। पहले बच्चे को दिया, औरत कहती थी आपके द्वारा ये बच्चे हुए, इसको संभालूं, यही मेरा रिझना है। आज रिझने के तरीके अलग हैं, अपने जैसे कपड़ा दिलाना पड़ता है। मैं जो जीन्स पैंट पहनूं तेरा साइज का वैसा ही जीन्स पैंट ले, मैं जो टी शर्ट पहनूं तेरा साइज का वैसा टी शर्ट ले, मैं जो रेबान का कूलिंग ग्लास लूं तो औरतों का जो रेबान कूलिंग ग्लास आवे वैसा ही डिजाइन का ले। दोनों पहन के महाबलेश्वर में घूमे और घूमने के बाद वापस आते फेसबुक में औरत पहले वो फोटो डाल के आई एम विद माय हस्बैंड इन कुल्लू मनाली। अब सुनो माताओं, आपको आज ध्यान रखना है, ऐसे करते ही फेसबुक में डालते ही 344 लाइक आ गई। कितने? अब बेटा मैं आपको पूछता हूँ, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस औरत को 344 लोगों ने लाइक किया हो वो कौन हो सकती है? ये आप अच्छे से सोच लो। आपको ये फेसबुक में फोटो डालने का, उसमें लाइक देखने की इच्छा है, पहले उनके पतियों को जूता मारता हूं मैं कि औरत को तू औरत समझा है तो तेरे काबू में रखा, अगर तेरी औरत कोई स्वतंत्र देवी है महिला संगठनों में भेज दे, स्वतंत्र होने दे उसको। तू लाया है तो वो तेरी पत्नी है। तू अगर गली में 4 औरतों के पीछे जाएगा तो छोड़ेगी क्या? नहीं। तो तेरी पत्नी को 344 लोग लाइक करने तू कैसे दिया? और तुझे सोच भी नहीं आया कि खाली लाइक नहीं है, उसके स्वरूप का, उसके पोस्ट का, उसके स्थान का, उसके कपड़े का लाइक है। लाइक किसको किया है? तो दूसरा तेरी पत्नी के शरीर को लाइक करे और तू देखता रहे तो तू एक विश्व का नारी है। अपनी पत्नियों को फेसबुक चलाने दो, कोई मना, व्हाट्सएप चलाने दो, कोई मना नहीं, लेकिन उसमें वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो आपके घर की गरिमा को भी बना के रखें, देश की गरिमा को भी बना सकें और हमारी संस्कृति की गरिमा को भी बना सकें। ये बात आ गई तो वो घर स्वर्ग है। फिर उसको क्या लगे कितना लाइक आया यही देखें। फिर उस लाइक में कई औरतें शादी के बाद भी दूसरों के साथ भाग जाती है, सुना है कि नहीं? क्यों क्या से भागी भाई महाराज? घटना कैसे हुआ? 344 लाइक आया, कौन कौन लाइक कर रहा है एक एक करके उसमें दिखता तो ही है, किस किसने लाइक किया, किस किसने लाइक किया। चुनीराम ने भी लाइक किया, मनीष ने भी लाइक किया, किशन ने भी लाइक किया, साहब लाइक किया, लाइक कर दे। अरे ये जो लाइक किया ये भी मुझे थोड़ा लाइक हो रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, तो उसको पहले
आपका लाइक करने के लिए धन्यवाद। एक मैसेज क्या किया? थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई मैसेज। तो उधर से जवाब आता है तुरंत, आप तो लाइक करने लायक हो। क्या है? तुरंत इधर से देख के खुशी आ गई मन में, ऐसा क्या है मुझ में जो आपने देखा। तुरंत उधर से जवाब आया है, आप में मैंने जो देखा वो किसी में नहीं। इधर से जवाब आता है, फिर क्या जवाब आएगा भाई? आपकी बातों से मैं पागल हो गया। उधर से जवाब आया, मैं तो आपसे ही पागल हो गया। फिर इधर से जवाब आया, कब मिले? कहाँ से शुरू हुआ? ध्यान रखना मेरे बच्चों, लाइक से शुरू हुआ है। फिर अगले दिन सुबह पति देखता है, ऑफिस जाके वापस आए तो घर में पत्नी मिलती है। क्या हो गया? काफी नहीं, काफी क्या पिए? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भगवती स्वाहा। अब क्या हो रहा है कल देखेंगे। बोलो पार्श्वनाथ। हम आज देख रहे थे कि वस्त्र का जीवन में क्या महिमा है। मैं दुर्योधन की पूरी घटना आगे सुनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय है, क्योंकि दुर्योधन अभी पत्ता काटने गए हुए हैं। जो पत्ता लेके आएंगे, लपेटेंगे, खड़े होंगे, तब उनको हम दिखाएंगे। क्योंकि हीरो कॉस्ट्यूम के साथ नहीं हो, उसके पहले अगर डायरेक्टर कैमरा वहां लगा देता है तो पिक्चर फेल होने की संभावना पूरी है। तो हमारे जो पिक्चर के कथा पात्र हैं वो कॉस्ट्यूम करने गए हैं, वो जब तक आ रहे हैं तब तक हम कह रहे थे कि वस्त्र का ध्यान रखिए। इस चीज का, हाँ, वस्त्र का आप ध्यान रखोगे तो वस्त्र भी आपके जीवन में सफलता ला सकता है। आपको हम बताते हैं कि हम लोग क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हैं। महाराज आजकल मैं देखता हूँ कई संत खुद को जो संत बोलते हैं वो जुब्बा कुर्ता भी पहन रहे हैं, उनके ऊपर भी आचार्य देव, मंडलेश्वर, कुछ कुछ नाम लग रहा है। पजामा भी पहने हुए हैं, जुब्बा भी पहने हुए हैं। संत कोई भी वस्त्र पहन सकता, कोई गलती नहीं है। जिसमें संतपना आ गया, वस्त्र क्या उसके संतपने को बदल देगा? वस्त्र से कोई संतपना आ जाता है? अगर वस्त्र से संतपना आता है तो संतपना 250 रुपए का ही है, क्योंकि वस्त्र 250 में मिलता है और संतपना बहुत महंगा है। फिर कौन सा वस्त्र पहने तो क्यों? नहीं महाराज, शास्त्र क्या कहता है, जब आप कोई वस्त्र पहनते हो वो वस्त्र में खंड हो। क्या हो? खंड। जैसे आपके कपड़े पहने हुए मेरा बच्चा, ये प्यारे बच्चे देखो जुब्बा पहने हुए, कोई टी शर्ट पहने हुए, ये सब पहना है तो स्टिचिंग हुआ। स्टिचिंग कब हुआ? कटा तब स्टिच हुआ। बगैर कटिंग स्टिचिंग होगा क्या? पहले होता है मीटिंग, फिर सेटिंग, फिर फिटिंग और फिर क्या हो जाता है? टेलर के साथ ही वही होता है। संसार में ही नहीं, शादी वाले ही मीटिंग, सेटिंग, फिटिंग और कटिंग नहीं करे। पहले कपड़े के दुकान जाओ, कपड़े से मीटिंग करो, फिर कपड़े को ले जाके माप करके माप का सेटिंग करो और सेटिंग की फिटिंग बराबर हुई क्या देखो, फिर टेलर से कटिंग करो, देखो मीटिंग, सेटिंग, फिटिंग और कटिंग तो कपड़े के साथ भी हो। अब ये कपड़े को लेकर के आप पहनते हो, एक चीज का ध्यान रखना। आपको मैं बताता हूं कि एक घर था, उस घर में बहुत समय से परिवार वाले सब रहते थे। जैसे बच्चे बड़े हुए, घर में लड़ाई होनी शुरू हुई। हाँ, 2 भाई बड़े हुए, कंवारे थे, तब तक लड़ाई होगा क्या मरा? लड़ाई कब होगा मरा? शादी के बाद। तो फिर शादी क्यों करे भाई? तुझे इतना ज्ञान आ गया कि शादी के बाद लड़ाई होगा, फिर तो तुझे मेरा ही शिष्य बनना। ये ज्ञान होने के बाद भी शादी करे, मालूम पड़े कि संसार नरक है, फिर भी नरक में पड़े। यही तो संसार की लीला है, तो वही तो नरक है। तो हमको सब पता है, फिर कहीं पड़े। 2 भाई आ गए, 2 भाई आने के बाद 40 फुट के घर को बीच में दीवार खींच दिया। वो एक हर घर में होता है भाई, आधा तेरा आधा मेरा, थोड़ा भी इधर उधर होने देंगे क्या? थोड़ा इधर उधर हो कोई छोड़ेगा? बराबर रास्ता निकाल दिया। अब ये 40 फुट का घर में जो रम रहे थे, घूम रहे थे, घूम फिर रहे थे, घोल रहे थे, अब कितने में घूमेंगे महाराज? क्या हुआ?
हाँ? आधा कटिंग हो गया। बीच में दीवार आ गया। प्रकृति की ऊर्जा पृथ्वी से नीचे से ऊपर आती है, आकाश की ऊपर से नीचे आती है, वायु की दक्षिण से उत्तर में जाती है। देखो 5 तत्व कैसे काम करते हैं आज बता दूं। पृथ्वी तत्व नीचे से ऊपर, आकाश का ऊपर से नीचे आते हुए, वायु तत्व का दक्षिण से उत्तर में जाते हुए, अग्नि तत्व का अग्नि कोण से वायु कोण में जाते हुए ऐसे गोलाई में घूमता है। जब कपड़े को काट के सीते हो तो ये 5 तत्व जिस मात्रा में शरीर में जाना चाहिए बंटवारे के घर की तरह पाव हो जाता है। आप ध्यान रखिए, संत क्यों अखंड कपड़े पहनते हैं? उनको मालूम है कि प्राकृतिक ऊर्जा से ही भजन सिद्ध होना है, प्राकृतिक ऊर्जा से ही व्यापार सिद्ध होना है, प्राकृतिक ऊर्जा से कहीं देखो आपके पास 100 रुपए का कोई चीज लेने की इच्छा 80 कम पड़ी तो किसी से 20 रुपया लेके वो चीज लेके आते हो कि नहीं? तो मनुष्य जब तक पूर्ण शक्तिमान नहीं बनता है प्रकृति की शक्तियों से 20 रुपया लेके वो काम पूरा करता है। आपके पास वो सभी तत्वों की शक्ति होनी चाहिए। आप सिले, हम पूजा में क्यों पूजा वस्त्र अलग देते हैं? वो वस्त्र क्या सिया हुआ होता है? क्यों उस समय वो दिया? हम संत चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा जो भरपूर सबको मिल रही है उसमें किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं तो हम बोल दें कि जिबा कुर्ता पहन के भी पूजा कर बेटा, क्या फर्क पड़ेगा? हम जानते हैं कि अखंड वस्त्र को जो पहन के बैठेगा पंच तत्वों की ऊर्जा और जो पूजा हो रही है वो दैविक ऊर्जा को पूर्ण रूप से शरीर पर ग्रहण करेगा, परम आशीर्वाद से जीवन लबालब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जितना शरीर दिखा रहे हो कम कपड़ा पहन के, बरमोड़ा तो पहनो ही मत मेरे बच्चों। ये आपके लिए दुखदायी है क्योंकि बरमोड़ा पहन के दूध लाने जाते हो, बरमोड़ा पहन के गली में पेपर लाने जाते हो, चॉकलेट लाने जाते हो। जब किसी बड़े आदमी को मिलना, मोदी जी को मिलना, पूरा शॉर्ट कोट पहन के जाते हो कि नहीं? उल्टा करना चाहिए। संतों के पास आओ नहीं, हाथ से ये करना मत, लेकिन होना क्या चाहिए बताता हूँ। संतों के पास जाओ बिल्कुल नंगे जाना, उनकी दृष्टि से काया दुर्योधन की काया की तरह वज्र हो जाएगा। संसार में जाओ तो बिल्कुल ढक के जाना, क्योंकि संसार को शरीर दिखाते हो वो ईर्ष्या वाला है, जलन वाला है, द्वेषी वाला है, ठग वाला है। उसके आंख में आपके शरीर पर जो दृष्टि का तरंग पड़ेगा, शरीर में कहीं ना कहीं सिर दर्द, पेट दर्द, कोई ना कोई काया में माया का दुख लाके रहेगा। संसार में जब भी जाओ शरीर ढक के जाओ, ये ध्यान में रख के जाओ कि ये संसार में मुझे हर प्रकार से रक्षा का साधन लेके चलना। क्या लेके चलना है? कौन आपसे ईर्ष्या करता है आपको पता है? नहीं। क्या किस किस की ईर्ष्या है भाई? ज्यादा तो मैंने देखा जितना मीठा बोलता है उतना ही वो डेंजर आदमी। एकदम मुंह पर खारा बोले आपको कड़वा लगे कि नहीं? इसने मेरे को ये सुना दिया। आज ध्यान रख लेना, गुरु महाराज बोल रहे हैं, जो एकदम कड़वा बोल रहा है वो सच्चा और सही आदमी है। मुंह पर बोल दिया। जो आपको गला लग के बोलता है उससे आपको नाराजगी जरूर होती है कि मुंह पर सुना दिया, आज से इसका संबंध कट। क्या संबंध कट? लेकिन कड़वा मुंह पर बोलता बिल्कुल दिल में नहीं रखने वाला, ये उसका स्वभाव है। 32 प्रकार के स्वभाव में श्रेष्ठ स्वभाव बता गया है सामने वाले के अवगुण को सामने वाले को ही सुना देना। हाँ, चाणक्य भी कहते हैं, कोई भी कहे, महापुरुष यही कहेंगे कि जिससे तेरा संबंध है उनको ही बोल दे। भाई बाजार में क्यों बोले? 100 बाजार वालों को तेरी बद्दुआ बोलते फिरे और सामने बोले कौन सा श्रेष्ठ है हमारा? लेकिन आपको तो मीठा बोलने वाला अच्छा लगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मीठा वाला ये मुंह में राम ने बगल में क्या है। हाँ, इंडिया टुडे में एक अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा वो मनोविश्लेषण पर कवर पेज का आर्टिकल आया था कि आज के युवाओं को सब प्रकार की शार्पनेस आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। उनको पूरी ग्लोबल नॉलेज आ गई है, लेकिन आज से 50 साल पहले जिन लोगों में खाली देखते ही ये व्यक्ति कैसा, ये समझने की जो बुद्धि है आज के युवा में बिल्कुल वो जीरो हो गई है। दुश्मन कौन न दोस्त कौन ये समझ नहीं पाए, आज ये युवाओं की ये गति हो गई है। और पुराना आदमी तो देखते ही पहचान ले, पुराने आदमी देख के ही बोल दे अपने बच्चों को इससे सावधान रहना, ये डेंजर है।
पुराने लोगों के पास नोट गिनने की साधन नहीं थी, कैलकुलेटर नहीं था, टीवी नहीं था, दिमागी ऐसा था कि किससे क्या संबंध रखे। आज के बच्चे गलत संबंध रखे, आत्महत्या करे, दुनिया भर की पीड़ा आए, संकट आए, क्योंकि बच्चों की समझ से परी हो गई दुनिया। कौन कैसे है क्या पता। आप सब बोलो, आपके रिश्तेदारों में कौन कौन धोखेबाज है? बस एक भी बच्चा या नहीं, रिश्तेदार में सब धोखेबाज मत बोलो, क्योंकि आपके बच्चे पत्नी भी तो एक रिश्तेदार है। देखो वही एक धोखेबाज, वो कह रहे वही है धोखेबाज। तो फिर तो कृष्णगिरी रहो, सेवा करो, देखो भाई एक ध्यान रखो, लोवा पारस पत्थर पर गिरे या पारस पत्थर लोवे पर गिरे, दोनों में फायदा लोवे को ही है। नालायक मेरे यहाँ आ जाए या मैं नालायकों के पास जाऊं, दोनों में ही नालायक लायक बन के ही रहेंगे। जिनको लगे कि रिश्ते बड़े खराब हैं, उनको मैं प्रेम से बोलता हूँ, वो सब नालायक मेरे पास है। क्योंकि रिश्ते खराब है बोलना भी एक नालायकपना है, क्योंकि वे कैसे भी रिश्ते हो भाई। आपको एक बात बताऊं, आपको बताऊं कि वो कैसे भी रहें, हमारा फर्ज है कि उनका ध्यान देना। क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि भाई कैसे, अभी देखो दुकान में सिलेक्शन का ऑप्शन है कि नहीं आपके पास? क्या ऑप्शन है? आपकी मर्जी जैसे खरीदो, क्योंकि पैसा आपको देना। दुकान वाला जबरन कुछ पकड़ाने जावे, लोगे क्या? लेकिन ये परिवार और जो बच्चे हैं ना, ये ईश्वर का बड़ा खेल है, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें जो बच्चा पैदा होके हम बड़े प्यार से पालते हैं, हमको वृद्धाश्रम में ढकेल देता है। हम बड़े प्यार से पालते हैं, हमको वो बुढ़ापे में पूछता तक नहीं है। हम बड़े प्यार से उसको संभालते हैं और अंत में उसका कोई सम्मान प्यार हमको नहीं मिलता है। आपके पास कपड़े का ऑप्शन है, वॉच का ऑप्शन है, चप्पल का ऑप्शन है, इतना क्यों भाई? एक पोवे का प्लेट भी आप सेव डाल के लोगे कि प्लेन पोवा लोगे, ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन आपका बेटा नालायक होगा कि लायक होगा, ये ऑप्शन तो आपके पुण्य पर निर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। क्या होगा? कैसे कैसे बेटे आ गए भाई धरती में, मैंने देखा बेटे कैसे होते हैं। तो मेरे बच्चों तुम सावधान रहो, अपने माता पिता का दिल दुखने मत देना भाई कभी। आप इतना ध्यान रखना कि अपने जिनके माता पिता हैं वो, जिनके नहीं हैं वो, सबको अपने माता पिता का सम्मान करने आ गया तो वो माता पिता की कृपा की तरंग नालायक बच्चों को लायक बना देगी। उनकी कृपा हमारे बच्चों पर और कोई रास्ता नहीं है। आप नहीं सुधारो उसको, आपका बाप सुधारेगा। ध्यान रख लो, माता पिता की सेवा करो। संतान उन्हीं के खराब होते हैं जिनके पितृदोष है। आप ध्यान रखो, आपको कोई बच्चे सही नहीं है तो जरूर आपको पितृदोष है, आप वो चेक करो। आपको पितृदोष है, पितृदोष होता है तो अपने पितृदोष के कारण बच्चे हमारे जो सम्मान होनी चाहिए बाप पद की वो नहीं करते, परेशान करते हैं, वो पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष क्या क्या कराता है? कई लोगों को आपने देखा होगा, यूं यूं करता है बैठ के, क्या जरूरत है तेरे को? काटने के लिए आपिल है, काटने के लिए मेवे हैं, बैठ के काट, नख क्यों काट रहा है? पितृदोष आता है तो सूर्य मंडल चेहरे पर निर्धारित है, नवग्रहों में सूर्य चेहरे पर है। कहाँ है? ये मत सोचना कि ग्रह ऊपर है, ऊपर है जो गैलेक्सी में प्लैनेटोरियल सिस्टम है, शरीर में बॉडी प्लैनेटोरियल चक्रास है। ये देखो, एक सूर्य को आप ऊपर देखते हो, नीचे 10,000 घड़े में पानी भर दिए तो 10,000 सूर्य नीचे दिखेंगे कि नहीं? एक सूर्य का ही 10,000 प्रतिबिंब है कि नहीं? तो जब ग्रहों के प्रभाव से तुम जन्म लेते हो तो जो ग्रह उस समय जितने स्थिति में थे, जिस जिस जगह पर थे, बुध कहाँ था, गुरु कहाँ था, वो कहाँ था। जब आप माँ के पेट से जन्म लेते हो, माँ किस लिए महिमावंत है पता है आपको? माँ एक बहुत बड़ा काम करती है जो कोई नहीं कर सकते। माँ आपको जब गर्भ में रखती है तब एक द्रव पदार्थ, लिक्विड जेल, उसके अंदर ही आप रहते हो, और जेल के साथ ही आप बाहर निकलते हो, उसको दुला के साथ करते हैं। वो जेल एक तरल, एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है वो जेल। वो जेल इस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सके, वो जेल है। जब आप जन्म लेते हो, कई लोग मेरे को पूछते हैं कि महाराज
हम उस राशि के उस लग्न के क्यों माने? दुनिया में तो वो कहीं घूमते ही रहते हैं। हम पर वो राशि यूं काम करता है, उस पर वो राशि क्यों काम करता है, इस पर ये लग्न क्यों काम करता है, इस पर ये ग्रह क्यों काम करता है? कभी आपने सोचा? आप माँ की पेट में से जो जेल से बाहर निकलते हो, उस जेल में आप में जीवन भर ग्रहों की शक्ति को खींचने की ताकत नहीं है। आप ग्रह की तरंगों को खींचते हो। क्या खींचते हो? प्लैनेटोरियल वेव्स नाउ यू अट्रैक्ट इन द होल लाइफ। प्लैनेटोरियल एनर्जी कब आती है? एनर्जी अलग है, वेव अलग है। तरंगों से जो होना है वो अलग है। एनर्जी से जो होता है वो फ्रिक्शन है, गर्मी। तो वो फ्रिक्शन कब आता है? जब आप उस जेल से बाहर निकलते हो। वो एक ही जेल ऐसा है, ब्रह्मांड में कोई भी नक्षत्र कहां हो, कोई भी ग्रह कहां हो, जैसे फ्लैश लेते समय फोटो में उस समय की चीज जिंदगी भर के लिए अंकित हो जाती है। जब जेल से जिस समय तुम बाहर, क्यों जन्म कुंडली पेट से बाहर निकलते समय की जाती है? उसका कारण जब वो निकलता है, वो जेल फोटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? फोटो रिसेप्टर एनर्जी रखता है। जब वो निकलते हो आपके पेट के जेल में, वो ग्रह जिस स्थिति में, उनकी कम शक्ति, ज्यादा शक्ति, गलत शक्ति, सही शक्ति, उसको खींच के आपके अंदर में जिंदगी भर के लिए डाल देता। वो पदार्थ और किसी में नहीं, दुनिया में माँ के पेट में ही इसमें है। माँ के पेट में वो पदार्थ है। तो जब जन्म लेते हो तो आपका राशि, ग्रह, नक्षत्र के अनुसार आपके पेट में वो जैसे ही निकलते हो, वो ग्रहों का जो ऊपर सिस्टम है, वही सिस्टम आप में परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। क्या होता है? आजकल होता है ना, एक बार आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, सेव कर दिया, वो कब तक चलेगा महाराज? तो आप जब तक डिलीट ना हो जाओ, जब तक ये प्रोग्राम चले, जब तक आप डिलीट ना हो जाओ, ये प्रोग्राम सेव्ड है। इसलिए आप उस लग्न, आपको शनि दशा आते ही दुख आती है, क्योंकि आप उस समय जल में थे। आपको कोई दशा से उत्तम आ गया तो आपको पैसा आने लगता है। तो कई लोग पूछते पड़ोसी को, वो भी तो जन्मा, वो भी तो जन्मा। अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उस समय के हिसाब से उन ग्रहों का प्रभाव जिंदगी भर के लिए आपके अंदर घुस गया है। अब जो आप लेते हो वो अलग, वो तो छोटा मोटा। रोज बाप खर्चे के लिए देता है कि नहीं? लेकिन पांति करते हैं तो पूरा दे देता है कि नहीं? जन्म लेते हैं तो पांति होता है, श्वास लेते हैं तो रोज खर्चे का मिलता है। ये दोनों फर्क जानना चाहिए। जब आप श्वास लेते हो, खर्चे का पैसा ले रहे हो। जन्म लिए तभी पांति हो गई हमारी कि ये कैसा होगा, कैसा आएगा, क्या होगा। ये देखो, ये बेटा है, कहां से आया बेटा? कहां से? बिहार में कहां से आया? बिहार में वैशाली। वैशाली जी, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया है। ये तो बैठ, इसको क्या होगा? कोई ना कोई काम बदलना, कोई ना कोई बदलना, ये करना, वो करना। मंगल कमजोर है, वो अस्थिर होगा। कैसे बोल रहा हूं महाराज? क्योंकि इसकी मंगल की शक्ति कितनी है मैं अपनी ध्यान शक्ति से देख रहा हूँ। इसकी मंगल शक्ति कमजोर है। उसको पूछो, देखो, वो बोलेगा मैं अस्थिर हूँ, ये करता हूँ, कभी वो करता हूँ, कभी वो करने की सोचता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मंगल कमजोर है। ये कैसे? पांति दिया तभी ऐसे हो गया है। जब भगवान ने पांति दिया तभी। आप सबको अलग अलग पांति दिया, कोई राजा न कोई। हाँ, तो आप देख लो, ये शक्तियां ऐसे काम कर रही है। तो इन शक्तियों में जो आदमी नाक में उंगली डाले, पितृदोष, आपने कैसे कहा महाराज? देखो, ये जो मुख है, जन्म लेते हो तो सूर्य की शक्ति यहाँ काम करती है। जिसका चेहरा देखते ही यूं अट्रैक्टिव हो, रंग की बात नहीं करता हूँ, कहीं गोरे यूं आटे की लोथ की तरह होते हैं ना, कहीं काले एकदम देखने में शानदार होते, कारे बोले की बात नहीं है, आकर्षण की बात। जिसका चेहरा देखते ही और देखने का मन करे, क्या? उसका सूर्य बलवान है। क्या है? किसी का बात सुनते ही और सुनने का मन करे, क्या? चंद्र बलवान। क्या है? वाक का स्वामी बुध है, लेकिन आकर्षण का स्वामी चंद्र है। कई लोग अच्छा बोलते हो बुध की कृपा से, लेकिन सुनने वाला नहीं होगा। हमारे राहुल गांधी जी कहीं खड़े हो जाए तो बोलने चले गए। मैंने बोला ना, भगवान किसी को कवारा रखना, वो कवारा ही रहेगा। कवारे रहते हैं बोला ना, तब तुम लोगों ने उदाहरण नहीं बताया। देखो 50 साल से भी कवारा बैठा है, 50 साल से भी कवारा बैठा, और कब तक कवारा रहेगा राम जाने। हाँ, उसका वही जाने। अपन तो उसका शादी का भी आशीर्वाद नहीं दे। अरे महाराज, आप तो सबको आशीर्वाद देने चल रहे हो और उसको आशीर्वाद नहीं दोगे। प्राणी मात्र को आशीर्वाद देना संतों का काम है कि नहीं भाई?
मैं भारत में और एक विदेशी प्रजा चाहता नहीं कि घुसे। हम चाहते नहीं कि और एक एंटोनियो मोइनो आ जाएंगे, क्योंकि लाएंगे और किसको लाएंगे भाई, उठा के किसको लाएंगे। हाँ, इटली से नहीं लाए तो मिलान से लाएंगे, पास में है मिलान, इटली के पास, क्योंकि हम घूमे हुए। ये जाने दो, राजनीति अपने को बात नहीं करना चाहिए, ये राजनीति नहीं है, व्यक्ति के बारे में विश्लेषण है, ये कोई राजनीति नहीं है। संतों को ये स्पष्ट कहना चाहिए कि समाज किससे जुड़े, ये संत को स्पष्ट करना चाहिए। राजनेता तो अपना ही गुण गाएंगे और उनके गुण में आप फंस भी सकते हो, क्योंकि आजकल गुणों से भी ज्यादा उनकी वस्तुओं का प्रभाव छटने लगा है। 10,000 के लिए वोट डालना, शराब के लिए वोट डालना, चीजों के लिए वोट डालना। जब आप वस्तु से मोहित हो गए हो तो व्यक्तित्व से मोहित होना तो अब असंभव हो गया है। और जब व्यक्तित्व आपको समझ नहीं आएगा तो नालायक भी, मैं तो खुद को ही कहता हूं ना, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले ही आपको खुद को कहा कृष्णगिरी आओ न, तो संकल्प करके जाओ कि अभी महीना, कभी 15 दिन टाइम मिले तो यहाँ के बैठूंगा और देखूंगा कि ये महाराज खाली बात ही करते हैं कि सच्ची में ये साधक पुरुष हैं, रात भर साधना करते हैं, दिन भर पूजा करते हैं, या पड़े रहते बातें करते, क्या करते हैं, इनका क्या लेन देन का सिस्टम है, इनका क्या जीवन सिस्टम है, ये समझोगे तो जो श्रद्धा आएगी ना, उस श्रद्धा को फिर संसार का कोई आदमी कुछ बोल के बदला नहीं पाएगा। ये जो देखा देखी की श्रद्धा है, हवा का झोंका है। क्या है? हवा का झोंका। ध्यान रखना, हवा के झोंके में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। आज अच्छे अच्छे संतों पर भी षड्यंत्र हो जाता है। उसका कारण है कि आप हवा के झोंके की तरह सेवा करने जाते हो। 3 दिन सेवा करने आए, ये बहुत अच्छी बात, करो, कोई मना नहीं है, लेकिन कभी जीवन में ससुराल कम से कम जाओ। जितना ससुराल कम जाओ उतना इज्जत रहेगा। आप ससुराल में बहुत दिन बैठोगे ना, एक दिन रा पावना ने, दूजा दिन रा पाई, तीजा दिन भी रेवे तो अक्कल कटे गई। हमारे मारवाड़ी में कहते, एक दिन रा पावना ने, दूजा, एक दिन पहले आए पावना आ गए, जीजा जी आ गए जी, दूसरे दिन पाई यानी बंधु। पहले तो क्या थे? अतिथि थे, दूसरे दिन क्या हो गए? तीसरे दिन हाथ बंधु। अब बहुत दिन ससुराल में, संसार में ज्यादा दिन नहीं रहना। आप उल्टा करते हो, संसार के जितने रिश्ते वहां ज्यादा से ज्यादा निभाने की कोशिश करते हो। ईश्वर के घर में 48 घंटा यात्रा करके बिहार से आते, 48 घंटा यात्रा करके वापस जाते। हम ये नहीं सोचते कि 6 दिन तो जाने आने में ही लग गए, तो दरबार में तो 11 दिन रहना चाहिए, क्योंकि रहना ज्यादा हो न फिरना कम हो तो भक्ति है, फिरना करना ज्यादा हो न रहना कम हो तो वो तो फालतू का काम। हम क्या करते हैं? आपका यात्रा ज्यादा है कि भक्ति ज्यादा? बताओ।